राधा के और मेरे मध्य में कुछ भी नहीं। ये तुम कह क्या रहे हो कृष्ण? राधा तुम आई, अच्छा हुआ तुम आई राधा। किंतु तुम यहाँ पे आई क्यों? कहीं तुम छुपकर हमारी बातें तो नहीं सुन रही थी? बताओ। मैं भला छिपके तुम्हारी बातें क्यों सुनने लगी? हाँ, सहस्त्रों काम है मुझे। तो फिर ऐसे अचानक क्यों आ गई? अब वो मैं तो तुम्हें ले जाने आई हूँ। मुझे? हाँ। क्या? वो हम एक खेल खेल रहे हैं और एक खिलाड़ी कम पड़ गया, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें ले आऊं और सोचा अपनी सहेलियों से भी मिलवा दूंगी और खेल भी खेल लेंगे। चलो। राधा! राधा, थोड़ा धीरे चलो। समय कम है, ताकि हमारी राह देख रही होंगी। राधा, क्या हुआ? अचानक रुक क्यों गई? मैं तो कब से बोल रही थी। और अब तुमने तो कहा था यहाँ रुकने को, इसलिए रुकी। चलो। इतनी मधुर बांसुरी कौन बजा रहा है? कृष्ण। दुखद था मेरी बांसुरी की धुन सुनकर भी मेरे पास ना आना मेरे लिए दुखद था राधे। किंतु उससे भी दुखद थे तुम्हारे वो प्रयास जो तुमने मुझसे, मेरी बांसुरी के आवाहन से दूर जाने के लिए तुमने की। अब ये तो स्पष्ट हो गया कि ईर्ष्या का वो बीज जो तुम्हारे हृदय में पनप रहा था वो अब पौधा बन चुका है, और ईर्ष्या का प्रेम में कोई स्थान नहीं है राधा। इसलिए अब सज्ज हो जाओ राधा। जिस प्रकार किसी घाव को जड़ से निकालने के लिए उसका उपचार करना पड़ता है, जिसमें पीड़ा भी होती है, धैर्य भी साधना पड़ता है, उसी प्रकार अब तुम्हारे हृदय से ईर्ष्या को जड़ से मिटाने के लिए पीड़ा उठानी होगी तुम्हें भी।
और मुझे भी। कृष्णा की प्रीत। ये कृष्ण कितनी मधुर बांसुरी बजाता है ना? इतनी भी अच्छी नहीं बजाता, ठीक ठाक ही बजा लेता है। राधा, तुम्हारी सखियां कहाँ है? सखिया, ललिता, विशाखा, नंदिनी, होना तो यही चाहिए था। प्रतीत होता है कि हमने आने में विलंब कर दिया। चलो कोई बात नहीं, खेल तो होता ही रहेगा, फिर कभी सही। अभी तुम एक काम करो, घर जाओ, मैं आती हूँ, ठीक है? क्या हुआ कृष्ण, तुम्हारा और राधा का कोई झगड़ा हुआ है क्या? हाँ हाँ, झगड़ा तो होना ही था। अब आपकी सखी मूर्खता जो कर रही है, होना ही था, झगड़ा हो गया। मेरी सखी? हाँ हाँ, आप ही की सखी राधा। मुझे लगा अधिक नहीं तो ना सही, किंतु आपकी जितनी बुद्धिमान तो होनी चाहिए, वो भी नहीं। अच्छा बड़े भैया, मेरा एक काम करोगे? अब तो हम मित्र भी हैं ना, राधा को जाके समझा दीजिए ना कि मैं अच्छा लड़का हूँ, मेरे साथ इस प्रकार ऐसे झगड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप समझाएंगे ना उसे? समझाइए ना। तुम्हारी प्रशंसा और मैं, वो भी मेरी राधा के सामने, असंभव। देखो कृष्ण, तुम राधा को भली भांति जानते हो, वो नहीं मानेगी। किंतु आप प्रयास तो कर सकते हो ना। कृष्ण, बात को समझो। मुझे वास्तव में ऐसा लगता है कि इससे कोई बात नहीं बनेगी। ये क्या बड़े भैया, योद्धा होकर इतनी शीघ्र आपने शस्त्र डाल दिए? आपसे अपेक्षित नहीं था ये। देखो कृष्ण, युद्ध में और प्रेम में अंतर होता है। अब देखना कृष्ण, मैं क्या करता हूं। जो आप करने जा रहे हो वही तो मैं चाहता हूं बड़े भैया। हे नारायण, ये कृष्ण मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ मेरे हृदय में व्याकुलता की अग्नि जल रही है और वो कृष्ण उसे शांत करने के स्थान पर भड़का रहा है। क्योंकि कदाचित अब कृष्ण को तुम्हारी कोई चिंता ही नहीं राधा। ये तुम क्या कह रहे हो अयन? हाँ राधा, कि जो कुछ भी चल रहा है उससे मैं भली भांति अवगत हूं। हाँ, ये तुम्हारा जीवन है, इसके निर्णय भी तुम्हारे ही होने चाहिए, और मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं उसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करूं। किंतु तुम मेरी बालपन की सखी हो राधा, और इसी नाते आज मैं जो कहने आया मैं कह के ही रहूंगा। नहीं ना, मेरी बात सुन लो। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में उस कृष्ण के प्रति विशेष भावनाएं उत्पन्न हो गई, तो वो कृष्ण, वो इसके योग्य नहीं है राधा। विश्वास करो मेरा, वो अत्यंत दुष्ट है राधा। हाँ, दुष्ट है, अहंकारी है, इतना बड़ा अहंकारी कि केवल और केवल अपने मन की करता है, किसी की भी बात नहीं मानता वो। बस, अब एक शब्द और नहीं। मैं कृष्ण के विरुद्ध कुछ नहीं सुन सकती, और मैं कृष्ण को तुमसे अधिक जानती हूं, और वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यदि तुम मेरे सच्चे मित्र हो ना, तो आशा करती हूं कि तुम मेरे और कृष्ण के बारे में किसी से कुछ नहीं कहो। तुम पूर्ण रूप से मुझ पर विश्वास कर सकती हो कि तुम मुझे अपने मन के विचार व्यक्त करने ही होंगे राधा। मुझे एक
मित्र का कर्तव्य तो निभाना ही होगा। क्या करूं? परंतु ये संभव कैसे है? कृष्ण, राधा और चंद्रावली, तीनों के मध्य त्रिकोण प्रेम ऐसे कैसे हो रहा है ना? सब कुछ हमारी योजना के अनुसार ही हो रहा है। अब तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब उस कृष्ण का समय समाप्त और हमारा समय शुरू। मां, अब तो हमारा भाग्य भी हमारे साथ है। यदि ऐसा है तो बहुत ही अच्छा है। आयन, स्वयं पर संयम बनाए रखो। कृष्ण ने तुम पर विश्वास करके जो भूल की है, उससे हमारा पल्ला भारी हो जाता है। तो इस विश्वास को बढ़ाओ और अधिक बढ़ाओ अयन, और ऐसा कुछ भी मत करना जिससे कि ये विश्वास तनिक भी डगमगाए। राधा, विशाखा, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। राधा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी रात को क्यों आई हूँ? इस बार मैं तुझे कुछ बताने नहीं, अपितु कुछ दिखाने आई हूँ। क्या क्या दिखाना चाहती हो? चल, ले कहाँ जा रही हो? सत्य के पास। तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? जब तक राधा नृत्य नहीं करेगी ये रास प्रारंभ नहीं होगा। मेरे बिना रास कैसे हो सकता है? और आज ये बांसुरी की धुन मुझे यहाँ खींच क्यों नहीं लाई? जब मन में ईर्ष्या हो तो प्रेम रास के मधुर स्वर तुम्हारे कानों तक कैसे पहुंचते राधा? तुम्हारी इच्छा है कि बांसुरी केवल तुम्हारे लिए बजे, किंतु रास की ये मधुर धुन तो हर प्रेमी के लिए बजती है। तो आज रास मेरे बिना ही हो रहा है, ये जानते हुए भी कि मेरे अतिरिक्त यदि कृष्ण किसी और के साथ हो तो वो मुझे दुख देता है। तब भी वो यहाँ बरसाने में ही गोपियों के साथ रास कर रहा है।